श्री रामनिवास गोयल जी पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे बहुत करीबी रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी उनको एक पितामह के रूप में देखती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी से जुड़ी गुरुवार की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। ये खबर थी दिल्ली विधानसभा में 2 बार स्पीकर रहे शाहदरा से आम आदमी पार्टी के विधायक और सबसे सीनियर नेता रामनिवास गोयल के राजनीति से संन्यास लेने की। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए संन्यास लेने की जानकारी अरविंद केजरीवाल को देते हुए एक लेटर लिखा जो काफ़ी वायरल हो रहा है। और उनके संन्यास लेने वाले दिन ही उनके विरोधी रहे जितेंद्र सिंह शंटी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ जितेंद्र सिंह शंटी का आम आदमी पार्टी में शामिल होना, दूसरी तरफ रामनिवास गोयल का चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए संन्यास लेना, ये महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है? क्योंकि रामनिवास गोयल के पीछे हटते ही ये तय हो गया है कि जितेंद्र सिंह शंटी उनकी जगह शाहदरा से चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के सबसे सीनियर नेता रामनिवास गोयल ने संन्यास लिया? कैसा रहा उनका सियासी सफर जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का पितामह तक कह डाला? बता दें कि रामनिवास गोयल ने संन्यास लेने के पीछे बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी उसमें ये कहा, मैं विनम्रतापूर्वक आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से शाहदरा विधानसभा के विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने कुशलतापूर्वक अपना दायित्व निभाया है। आपने मुझे हमेशा बहुत सम्मान दिया है जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। पार्टी और सभी विधायकों ने भी मुझे बहुत सम्मान दिया है, इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। अपनी आयु के कारणों से स्वयं को चुनावी राजनीति से अलग करना चाहता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी में रहकर तन मन धन से सेवा करता रहूंगा। आपके द्वारा जो भी दायित्व मुझे सौंपा जाएगा उसको निभाने का प्रयास करूंगा। ये कहते हुए पार्टी के सबसे सीनियर नेता रामनिवास गोयल ने राजनीति से संन्यास ले लिया और उसी दिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले जितेंद्र सिंह शंटी का शाहदरा से चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे रामनिवास गोयल की सियासी पारी 31 साल की रही। साल 1993 में पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। गोयल यूं तो दिल्ली विधानसभा के मौजूदा विधायकों में सबसे पुराने हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के सबसे सीनियर नेता रहे गोयल का रिश्ता कभी संघ परिवार से काफी गहरा था। इतना गहरा कि साल 1993 में जब पहली बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो रामनिवास गोयल शाहदरा की सीट पर बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए। शाहदरा की सीट तब बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी और वहां से तब गोयल साहब की जीत का अंतर भी काफी बड़ा था। साल 1993 में एक तरफ गोयल जीते तो दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार भी बनी। लेकिन असली चुनौती बीजेपी के लिए साल 1998 में आने वाली थी, जब शीला दीक्षित का काल शुरुआती दिल्ली की राजनीति में होने जा रहा था। साल 1998 में बीजेपी ने एक ऐसी गलती की जो शायद उन्हें आज तक भारी पड़ रही है, और वो गलती थी साल 1998 में रामनिवास गोयल के हाथ खाली रहे। मौजूदा विधायक होने के बावजूद शाहदरा से बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह बीजेपी ज्योत्सना अग्रवाल को कांग्रेस के डॉक्टर नरेंद्र नाथ के सामने उतारा। नतीजा ये रहा कि बीजेपी का कमल नहीं खिला। नरेंद्र नाथ बीजेपी के गढ़ में चुनाव जीतकर हीरो बन चुके थे, जिसका इनाम भी उन्हें शीला कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाकर दिया गया। कुल मिलाकर नरेंद्र नाथ शाहदरा की वैश्य बहुल सीट पर जीत कांग्रेस का वैश्य मंत्री चेहरा बन गया। नरेंद्र नाथ साल 1998, 2003 और 2008 में लगातार 3 बार शाहदरा सीट से जीते और तीनों ही बार बीजेपी ने रामनिवास गोयल की जगह किसी और को चुनावी मैदान में उतारा। साल 2013 में शाहदरा में एक बार फिर कमल तो खिला। बीजेपी के टिकट पर जितेंद्र सिंह शंटी ने चुनाव लड़ा और जीता। बीजेपी ने एक बार फिर रामनिवास गोयल के ऊपर उनके जूनियर नेता को तरजीह दी।
यूं तो रामनिवास गोयल राजनीतिक तौर पर मजबूत तो थे, लेकिन बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स ने 1993 के बाद उन्हें हाशिए पर कर दिया। बार बार उनके नाम की चर्चा तो होती, लेकिन टिकट बंटवारे के वक्त बाजी कोई और मार जाता। साल 2013 में जब बीजेपी के टिकट पर जितेंद्र सिंह शंटी जीते तो रामनिवास गोयल को लग गया कि संघ की नजदीकियों के बावजूद बीजेपी में उनकी दाल नहीं गलने वाली। तभी आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर दिल्ली के नक्शे पर उभर रही थी। 20 साल के लंबे सियासी इंतजार के बाद रामनिवास गोयल ने केजरीवाल का साथ चुना और 2015 में शाहदरा से विधायक बन गए। अनुभव काफी था, इसलिए रामनिवास गोयल को अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा स्पीकर की कुर्सी दे दी। साल 2015 और साल 2020 के बीच गोयल ने अपनी निष्ठा के दम पर आम आदमी पार्टी के भीतर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। संघ से नजदीकियों की जगह अब वो अरविंद केजरीवाल के नजदीकी हो गए। यूं तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर प्रशासनिक शक्तियां बहुत कम होती हैं, लेकिन विधानसभा परिसर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए रामनिवास गोयल ने लगातार उस परिसर को पुनर्जीवित किया जो अंग्रेजों के समय में भारत के पहले संसद के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। साल 1912 से 1926 तक संसद होने के बाद 1926 में अंग्रेजों ने आज की दिल्ली विधानसभा में अदालत लगाना शुरू किया। रामनिवास गोयल ने इस अदालत को लाल किले से जोड़ने वाली कई किलोमीटर लंबी सुरंग को अपने कार्यकाल में ढूंढ निकाला और विरासत के तौर पर परिसर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाएं लगवाई। तो 76 साल के रामनिवास गोयल का 31 साल का सियासी सफर कुछ यूं रहा, लेकिन अब वक्त का तकाजा देखिए। जिन जितेंद्र सिंह शंटी की सियासत हमेशा रामनिवास गोयल के खिलाफ रही, एम्बुलेंस मैन के तौर पर पहचान बनाने वाले शंटी ने जब बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का साथ चुना तो ये तय था कि उम्र के लिहाज से रामनिवास गोयल का टिकट कटना तय था। तो शायद यही वजह रही कि शंटी की पार्टी में एंट्री के औपचारिक ऐलान से पहले ही रामनिवास गोयल ने अपनी राजनीतिक पारी को खत्म करने की घोषणा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।